उत्तराखंड में मानसून की दस्तक, देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। प्रदेश में 5 जून तक भारी बारिश का अलर्ट। पिथौरागढ़ और बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट। बारिश से तापमान में आई गिरावट। चारधाम के यात्रियों से सतर्क रहने की अपील। नदी नालों से दूर रहने की अपील भी की गई है। तो ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में मानसून की दस्तक, देहरादून समेत कई जिलों में झमाझम बारिश। प्रदेश में 5 जून तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी लगातार सच होती जा रही है और देहरादून में अगर हम इस वक्त जब तकरीबन 12:30 पौना 1 बजा है तो इस वक्त कितनी मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है आप खुद देख सकते हैं। और देहरादून यहाँ ये बिल्कुल घंटाघर के आसपास का, सचिवालय के आसपास का एरिया है और ज़ोरदार बारिश इस समय हो रही है जिसको हम मूसलाधार बारिश कहते हैं। और सुबह से ही बादल छाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि आज बारिश होगी। और मौसम विभाग ने भी कल एक भविष्यवाणी जारी की थी, एक फोरकास्टिंग जारी की थी जिसमें अगले 2-3 दिनों में बारिश, तेज़ हवाओं के साथ बारिश, अंधड़ और बिजली गरजने जैसे तमाम ऐसे कारण बताए थे कि अगले 2-3 दिनों में एहतियात बरतनी होगी। और ख़ास तौर पर चारधाम यात्रा में अगर हम देखते हैं या पर्यटक स्थलों पर हम देखते हैं जहां इस समय ज़बरदस्त बारिश हो रही है, और देहरादून में ख़ास तौर पर क्योंकि मसूरी आसपास ही है, तो मसूरी, धनौल्टी, तो वहाँ इतनी बारिश तो नहीं है लेकिन बूंदाबांदी हो रही है। और देहरादून में इस समय बारिश मूसलाधार होने के कारण आप देख सकते हैं किस तरह से ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर हो रही है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज़ स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। तो कुछ दिन पहले न्यूज़ स्टेट ने इस खबर पर प्रमुखता से खबर तो चलाई ही थी, साथ ही एक बड़ा प्रोग्राम किया था जिसका बड़ा असर देखने को मिला। और इस खबर पर एक्शन लेते हुए धामी सरकार ने 3 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। अब आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के स्थित पीठों में गंदगी को लेकर नाराजगी, अधिकारियों पर भड़के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओम प्रकाश। मनसा देवी और चंडी देवी पर गंदगी बर्दाश्त नहीं, ओम प्रकाश ने कहा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरिद्वार के सिद्ध पीठों में गंदगी को लेकर नाराजगी, अधिकारियों पर भड़के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ओम प्रकाश। मनसा देवी और चंडी देवी पर गंदगी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, ओम प्रकाश ने कहा। तो हरिद्वार के सिद्धपीठ जहां फैली गंदगी को लेकर नाराजगी देखी गई, अधिकारियों पर भड़के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री। उन्होंने कहा कि मनसा देवी और चंडी देवी पर गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आज विभागीय बैठक ली है। इको टूरिज्म के संबंधित अधिकारी और डीएफओ और सभी रेंजर और वन विभाग के सभी बड़े अधिकारी बैठक में उपस्थित थे। मैंने सख्त निर्देश दिए हैं, मनसा देवी और चंडी देवी पर गंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। मनसा देवी पर, चंडी देवी पर अवैध दुकानें। हरिद्वार नगर निगम की भूमि घोटाले पर धामी सरकार ने कड़ा प्रहार किया। बड़ी कार्रवाई करते हुए इस मामले में शामिल 3 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बता दें कि हरिद्वार जमीन घोटाला जिसमें धामी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया, 3 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। हालांकि ये सूची काफ़ी लंबी है, 12 अधिकारी इसमें शामिल हैं और 14 करोड़ की ज़मीन जिसको 54 करोड़ में खरीद लिया गया। और कई तरह की वित्तीय अनियमितताएं इसमें शामिल रही हैं। ज़मीन को बता दें आपको कि ज़मीन की खरीद फरोख्त को लेकर ही ये पूरा मामला है। ज़मीन खरीद की अनुमति देने का आरोप है अधिकारियों पर, भूमिका और सत्यनिष्ठा जो कि संदिग्ध पाई गई है। तो बता दें कि 2 आईएएस और 1 पीसीएस अफसर समेत 12 लोग सस्पेंड किए गए हैं। डीएम, एसडीएम और पूर्व नगर आयुक्त पर गाज गिरी है। डीएम कर्मेंद्र सिंह, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी सस्पेंड किए गए हैं। एसडीएम अजयवीर सिंह पर भी कार्रवाई हुई है। अब विजिलेंस जो है जमीन घोटाले की जांच करेगी। 14 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया। बेकार भूमि को, जो कि कूड़े के ढेर के पास एक भूमि है, उसको अत्यधिक दाम में खरीदने का आरोप है। शासन के नियमों को दरकिनार कर खरीद फरोख्त की गई है जिसमें डीएम, एसडीएम शामिल रहे हैं और एक पीसीएस अधिकारी इसमें शामिल रहा है। जाहिर तौर पर यहाँ पर सीधे तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से अधिकारियों ने भ्रष्टाचार में शामिल होकर इसको शह दी है। तो इसी मामले को लेकर कार्रवाई चली, जांच चली और अब एक्शन लेते हुए धामी सरकार ने तीनों ही बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। हालांकि और भी अधिकारी इसमें शामिल हैं। टोटल लिस्ट में जो नाम आए हैं वो 12 हैं और अब इस मामले को लेकर आगे भी जांच इसी तरह से जारी रहेगी, कार्रवाई होगी। और न्यूज़ स्टेट ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया है। शुरुआत से न्यूज़ स्टेट इस बात को कह रहा है कि बड़ा घोटाला है ये ज़मीन, जिसमें खरीद फरोख्त में साफ साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से गड़बड़ की गई है। और इसी खबर पर संज्ञान लेते हुए धामी सरकार ने कार्रवाई की है, जिसके बाद सस्पेंड किया गया है अधिकारियों को। हरिद्वार नगर निगम भूमि घोटाले पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हंटर चला है और इस पूरे मामले में
3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। हम उसी भूमि पर इस समय है, जो ये वही भूमि है जो यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड है हरिद्वार नगर निगम का, उस डंपिंग यार्ड के पास की ये भूमि है जिसको कि 54 करोड़ में नगर निगम के द्वारा खरीदा गया था, जबकि कूड़े के ढेर के बगल में इस जो ज़मीन थी वो एक तरह से कूड़ा थी, लेकिन उसके बावजूद इस ज़मीन को 54 करोड़ में खरीदा गया था। इसका लैंड यूज़ तक चेंज कराया गया था और ये तमाम तरह की जो इसमें अनियमितताएं थी वो सामने आई थी, जिसके बाद आईएएस रणवीर सिंह चौहान को इसकी जांच सौंपी गई। जब ये घोटाला सामने आया तो रणवीर सिंह चौहान ने अभी पिछले हफ्ते ही अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी और आज उस पर बड़ा एक्शन लिया गया है और तीनों अधिकारियों को इसमें जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे करमिंदर सिंह, एसडीएम तत्कालीन अजयवीर सिंह और नगर आयुक्त वरुण चौधरी, तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है और सस्पेंड करने के साथ साथ उन्हें कार्मिक विभाग में अटैच किया गया है। तो कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार पर धामी सरकार की एक और प्रहार हुआ है, जिसके तहत 3 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। मैं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, नगर निगम हरिद्वार जमीन घोटाले में एक्शन। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। 2 आईएएस और 1 पीसीएस समेत अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। हरिद्वार के डीएम करमेंद्र सिंह सस्पेंड किए गए हैं। तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी सस्पेंड किए गए। एसडीएम अजयवीर सिंह सस्पेंड किए गए हैं। कूड़े के पास निगम ने जमीन खरीदी थी, नियमों को ताक पर रखकर ये जमीन खरीदी गई थी, जिसके बाद जांच शुरू की गई और जांच में ये तमाम अधिकारी कुछ खास जवाब नहीं दे पाए, जिसके चलते ये तय हुआ कि कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता रही है और उसके बाद ये एक्शन लिया गया, इन सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो देहरादून से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस खबर को प्रमुखता के साथ न्यूज स्टेट ने चलाया था। खबर का बड़ा असर हुआ है और नगर निगम हरिद्वार जमीन घोटाले में ये एक्शन लिया गया है। पूरा मामला क्या था ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ना ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता इसमें बरती गई और ना ही शासन के नियमों को दरकिनार यहाँ पर कर दिया गया और 14 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया। बेकार भूमि को अत्यधिक दाम में यहाँ पर खरीदा गया और साथ ही भूमि की कोई तत्कालिक आवश्यकता थी, ना ही खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई। शासन के नियमों को दरकिनार कर घोटाला किया गया। इस जमीन को खरीदते वक्त 14 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में यानी कि दुगने तिगने दामों में खरीदा गया। बेकार भूमि को अत्यधिक दाम में खरीदा गया। ना भूमि की कोई तत्कालिक आवश्यकता थी, लेकिन उसके बावजूद भी भूमि को खरीदा गया। नियमों में बदलाव कर दिया गया इस भूमि को खरीदने के लिए और इसी वजह से इन तमाम अधिकारियों पर गाज गिरी है। सभी को सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि जांच अभी भी जारी रहेगी और ये जो अधिकारियों की सूची है जो इस मिली भगत में भ्रष्टाचार में शामिल रही है और लंबी हो सकती है। हालांकि जांच अभी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि शुरुआत से न्यूज स्टेट इस खबर को दिखा रहा है प्रमुखता के साथ और प्राथमिकता के साथ इस खबर को दिखाने का असर ये हुआ कि इन अधिकारियों पर गाजगिरी, इनको सस्पेंड कर दिया गया है। तो हरिद्वार जमीन घोटाले में ये बड़ा एक्शन, डीएम और साथ ही एसडीएम और तत्कालीन नगर आयुक्त को सस्पेंड किया गया। तो कूड़े के पास नगर निगम, बता दें कि कूड़े के पास निगम ने जमीन खरीदी थी, नियमों को ताक पर रखकर ये जमीन खरीदी गई थी और जो रेट था उससे दुगने तिगने दामों पर ये जमीन खरीदी गई थी और हालांकि इसकी कुछ खास जरूरत भी नहीं थी, उसके बावजूद इस जमीन को खरीदा गया। लेकिन इसके लिए कैसे नियमों में बदलाव किए गए, कैसे नियमों को ताक पर रखा गया और किस तरीके से तमाम अधिकारी इस घोटाले में संलिप्त रहे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।